स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना के वार लगातार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 44 अफराद शिकार बन गए। सरकारी स्कूल भी कोरोना के निशाने पर हैं। फैसलाबाद के मजीद 2 स्कूल्स में 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के वार पर वार जारी है। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में मजीद 44 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई, जिनमें जिला फैसलाबाद में 38, टोबा में 3, चिन्योट में 2 और झंग में 1 केस रिपोर्ट हुआ। दूसरी जानिब फैसलाबाद के मजीद 2 सरकारी स्कूलों में कोरोना के 6 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें 3 टीचर और 3 तलबा शामिल। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शादाब कॉलोनी में 50 असातिज़ा और तलबा के कोरोना सैंपल लिए गए, जिसमें से एक टीचर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। फैसलाबाद में दूसरे फेज के बाद अब तक कोरोना के 75 केसेस सामने आ चुके हैं। चिन्योट के सरकारी स्कूल भी कोरोना के निशाने पर है। महकमा तालीम चिन्योट ने एक हफ्ते में 10 कोरोना केसेस सामने आने पर 4 स्कूल्स को सील कर दिया। डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन इकबाल हुसैन सलीमी के मुताबिक 2 स्कूलों के स्टाफ रूम्स को सील किया गया। फैसलाबाद में जान बचाने वाली अद्वियात में मसनूई महंगाई, दिल और कोरोना के मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो गया। क्लेक्सिन इंजेक्शन मार्केट से गायब हो गया। 600 रुपए में मिलने वाला इंजेक्शन ब्लैक में 1300 रुपए में फरोख्त होने का इंकशाफ। क्लेक्सिन इंजेक्शन मेडिसिन मार्केट से गायब हो गया है। दिल और कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों को इंजेक्शन के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है। तीमारदारों का कहना है कि मुख्तलिफ मेडिकल स्टोरों को चेक किया है मगर मिल नहीं रहा। हुकूमत इंजेक्शन की फराहमी यकीनी बनाए। क्लेक्सिन इंजेक्शन जो है वो दिल के मरीज के लिए यूज़ होता है, तो वो पहले 600 रुपये में अवेलेबल था, लेकिन अब तो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। अगर कहीं से मिलता है तो 1200-1300 रुपये में मिलता है। मतलब बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, मार्केट से नायाब हो चुका है। उसमें पेशेंट्स के लिए बहुत मसला है। फार्मेसी मालिक मियां तनवीर का कहना है कि फार्मा कंपनी की जानिब से इंजेक्शन फराहम नहीं किया जा रहा, जिसके सबब इसकी मार्केट में किल्लत है, क्योंकि 600 रुपये में मिलने वाला क्लेक्सिन इंजेक्शन 1300 रुपये में फरोख्त हो रहा है। सिर्फ अभी क्लेक्सिन इंजेक्शन की बात की है। क्लेक्सिन का जहां तक तल्लक है वो कंपनी मार्केट में पूरी तरह से सप्लाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो इंजेक्शन जिसकी रिटेल प्राइस 600 रुपये है वो उससे डबल कीमत पर 1200-1300 रुपये में सेल हो रहा है। तो अभी सिर्फ क्लेक्सिन ही नहीं, आने वाले वक्तों में बहुत सारी दूसरी अद्वियात भी जो हैं वो शॉर्ट होने का ख़तरा है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से अपनी पॉलिसीज़ पे नज़रसानी नहीं कर रही और उनकी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, उससे मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में मरीजों के लिए अद्वियात का जो हसूल है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर हारून अरशद का कहना है कि मुतलका डिस्ट्रीब्यूशन को नोटिस जारी किया है ताकि मार्केट में मिकदार का पता चल सके। किया जा रहा है और ब्लैक मार्केटिंग की जो वजह है कि ये शॉर्टेज है, इसको हम ओवरकम करने के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन से रब्ता किया और डिस्ट्रीब्यूशन का हमने रिकॉर्ड चेक किया है कि कंपनी ने उनको कितना सप्लाई किया है और कितना उन्होंने आगे सेल किया है। तो ये क्लेक्सिन इंजेक्शन सुबह इंशाल्लाह कंपनी से डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच जाएगा। 1500 पैक्स कंपनी जो है वो कल प्रोवाइड कर देगी डिस्ट्रीब्यूशन को। इंजेक्शन न मिलने के सबब मरीजों की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। पहली से 8वीं जमात के तलबा और तालिबात के सालाना इम्तिहानात का मामला, महकमा स्कूल एजुकेशन फैसलाबाद ने बच्चों को पास करने का तरीक़ाकार वाज़े कर दिया। फैसलाबाद में पहली से 8वीं जमात के तलबा और तालिबात के सालाना इम्तिहानात का मामला, महकमा स्कूल एजुकेशन ने बच्चों को पास करने के तरीक़ाकार वाज़िया कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने मौसम सरमा का होमवर्क चेक करने का तरीका बता दिया है। होमवर्क सफाई और अच्छे तरीके से पेश करने पर 5 नंबर मिलेंगे, ठीक काम करने पर 10 नंबर और मुकम्मल काम करने पर 15 नंबर मिलेंगे। ओरल शॉर्ट सवालात के 20 नंबर मुख्तस किए गए हैं। महकमा सिविल एजुकेशन ने होमवर्क के 50 और सालाना इम्तिहानात के 50 नंबर रखे हैं। फैसलाबाद के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत ताहाल बरकरार है, जबकि कई स्टोर्स पर चीनी भी खत्म हो गई है। शराज भट्ट रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत ताहाल बरकरार। यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद इंचार्ज ने बताया, आटे की फरहमी कब तक मुमकिन हो सकेगी इसका कुछ पता नहीं। फिलहाल गाहक खाली हाथ वापस जाने और ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। गरीब बंदे के लिए आटा ही तो जरूरी होता है। आटा है ना, घी है ना, चीनी है इधर से, और यही हमें चाहिए होता है रोज के लिए। दूसरी तरफ चीनी का स्टॉक भी बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स में खत्म हो गया। चीनी ओपन मार्केट में 95 रुपए जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 68 रुपए फी किलो है, जो शहरियों के लिए बड़ी सब्सिडी है। चीनी मिलती है, बहुत बारीक मिलती है, बहुत ज़्यादा बारीक मिलती है। वो इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत ज़्यादा कमी है। आटा तो बिल्कुल नया आ गया इधर।
शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन से चीनी और आटा फौरी तौर पर भिजवाने की अपील की है ताकि मुतवस्सित तबका सब्सिडी से मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। टोबा टैक्सिंग की आवाम पर महंगाई का एक और बोझ, दालों समेत मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में इजाफा। 20 रुपए इजाफे के बाद सफ़ेद चना 130, बेसन 132 रुपए किलो। डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी के बाद नया सरकारी निर्खनामा जारी कर दिया गया। इंतजामिया टोबा टैक्सिंग ने महंगाई का एक और बम गिरा दिया। रोजमर्रा की मुतअद्दिद अशिया के रेट्स बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना होने लगा। शहरियों का कहना है कि पहले ही इतनी चीजें महंगी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से खरीदो फरोख्त करना भी मुश्किल हो चुका है। चना सफेद 110 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए, दाल चना 115 रुपए से बढ़ाकर 127 रुपए फी किलो कर दी गई। इसी तरह दाल मूंग 190 से 192 रुपए, दाल मसूर 127 रुपए से बढ़ाकर 132 रुपए कर दी गई। बेसन 112 से बढ़ाकर 132 रुपए फी किलो कर दिया गया। इसी तरह चावल बासमती 120 रुपए से कम करके 117 रुपए, चावल सुपर बासमती पुराना 135 रुपए से कम करके 127 रुपए कर दिया गया। हुकूमत है ना, ये बिल्कुल फेल हो गई है। जो गरीब आदमी इन्होंने मार दिया है। जो दिहाड़ीदार बंदा है वो ये बताए अपने बच्चों को अखराजात कैसे पूरे करेगा। ठीक है, ये आप देखें, आप दालें आए रोज, चीनी, आटा, सब चीज़ें महंगी हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई अच्छे इकदाम करे कि वो गरीब का एहसास करे। उन्होंने बहुत वादे किए थे कि ये हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन महंगाई डबल से भी ट्रिपल हो गई है। रेट बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दालें तो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, गरीब की पहुंच से हर चीज़ बाहर होती जा रही है। चीनी के रेट बढ़ रहे हैं, 95 रुपये चीनी हो चुकी है, हर चीज़ बढ़ रही है। छोटा गोश्त 750 रुपए, बड़ा गोश्त 375 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। इसके अलावा सादा रोटी 6 रुपए, खमीरी रोटी 7 और नान सादा 10 रुपए में दस्तयाब होगा। शहरियों ने जिले इंतजामिया से नए रेट्स वापस लेकर सस्ती अशिया मुहैया करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। और सेनेट इंतखाबात में बड़ा अपसेट, पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की जीत पर फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी के जियाले पुरजोश हो गए। पीपल्स पार्टी सिटी के जनरल सेक्रेटरी इंतजार अदील ताज के दफ्तर के बाहर जियालों ने यूसुफ रजा गिलानी की जीत का जश्न मनाया। साबिक सिटी सदर राना मुश्ताक भी शरीक हुए। जियालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और जीत को अवाम की फतह करार दिया। उनका कहना था कि हुक्मरानों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। पाकिस्तान में जमहूरियत की जीत हुई है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम मिलकर इस चोर को घर भेज देंगे। अब हमें लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला ये अपने घर के अंदर से ही फारिग हो जाएगा। आज जमहूरियत की फतह हुई है और वो डिक्टेटर और जो नालायक नाहल किस्म के लोग थे उनको आज कौमी असेंबली के मेंबरों ने ये बता दिया है कि तुम इस काबिल नहीं हो। NA 110 के जियालों ने पार्टी रहनुमा मास्टर इशफाक के डेरे पर ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले, राहगीरों को मिठाइयां भी तकसीम की। जियालों का कहना था आज का दिन तारीख साज है। अपोजिशन जमातों के मशकूर हैं जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को कामयाबी से हमकिनार करवाया। आज का दिन हमारे लिए इंतहाई पाकिस्तानी कौम के लिए खुशी का दिन है, जमहूरियत पसंदों के लिए खुशी का दिन है। आज जमहूरियत पसंदों की फतह का दिन है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी सोच पैदा की है, आज उनकी फतह का दिन है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के उम्मीदवार थे। हम पाकिस्तानी कौम पूरी अल्लाह ताला की फजल से, कौम की दुआओं से पीडीएम को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जालिम और जाबर हुकूमत के खिलाफ कामयाबी मिली है और ये पहला कदम है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द अवाम की उमंगों में के मुताबिक पाकिस्तान में अवामी हुकूमत आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत पे यकीन रखती है। मेरे कायद बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम पीडीएम की जमातों को इस स्टेज पे ला के खड़ा किया कि हम जिमनी इलेक्शन लड़े, इसको मारने से पहले लंगड़ा करें। जियालों का कहना था आज हक और सच की जीत हुई। अपोजिशन जमातों ने खरीदो फरोख्त की सियासत मुस्तरद कर दी, जबकि अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए मुतफिका उम्मीदवार को तारीखी फतह दिलवाई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रजा की हमरा उमैर अजमत, फैसलाबाद।
और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत पर लीगी रहनुमा भी पुरजोश हैं। साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट ने भी यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट नशिस्त की जीत को पीडीएम की अहम कामयाबी करार दिया है। कहते हैं कि सेलेक्टर की हुकूमत का सूरज अब गुरूब होने को है। उस्मान हैदर से बात करेंगे। उस्मान हैदर, बताइएगा। बिल्कुल, साबका वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट नशिस्त पर जीत पर जो है वो ना सिर्फ जियालों में खुशी की लहर दौड़ उठी है, बल्कि पीडीएम की जमातों में जो है वो पुरजोश हैं और तमाम पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं उनमें भी एक खुशी की लहर है। और इसी हवाले से जो है वो इस वक्त हम साबका डिप्टी मेयर अमीन भट्ट के घर मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं, जो कि पुरजोश दिखाई दे रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत पे। चूँकि 5 वोटों से जो है वो सेनेट की जनरल नशिस्त पे जो है वो जीत हासिल की है। भट्ट साहब, ये बताएगा क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है वो इसका सूरज अब गरूब होने को है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान भाई, मैं 41 का हर हाल में शुक्र अदा करता हूँ। जब भी कोई इवेंट खुशी का आता है या कोई एहतजाज का आता है या कोई अवाम का मसला होता है तो आप पहुँच जाते हैं और हमारा आपके थ्रू हमारा मसला भी हल हो जाता है। अगर आपको घंटा बैंड मेरे दफ्तर में आ जाते ना तो यकीन करें ऐसा समा हो गया था कि लोग इतनी मुबारकें दे रहे थे, जिस तरह मैं नून लीग का डिप्टी मेयर था, जिस तरह मैं एमपी बन गया हूँ। इतनी खुशी थी लोगों को। इसका मतलब ये था खुशी का कि लोग, हमारी अवाम जो फैसलाबाद की है इतनी तंग है। अभी सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी सिर्फ अभी सेंटर बना है तो अवाम का ये हाल मैंने जोशो जज्बा देखा है। जब इलेक्शन आएगा तो फिर क्या हाल होगा? फिर वो होगा कि कहते होते ना, कोई नून लीग का जो खंबा भी होगा वो भी जीतेगा। नून लीग की कारकर्दगी जिस तरह की भी थी, लेकिन इन्होंने काम ना करके इतना मतलब अवाम को तंग कर दिया है कि हर बंदा कहता है कि हम आज पीडीएम के साथ हैं। जिस तरह के आज यूसुफ रज़ा गिलानी पीडीएम के कैंडिडेट थे, तो अल्लाह का शुक्र है, लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा भी किया और दुआ भी की और उनको ये उम्मीद हो गई है कि अब इंशाल्लाह जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उसका सूरज मतलब ग्रूब होने वाला है। और इंशाल्लाह सिर्फ अभी सेंटर बने हैं तो उसके बाद पीडीएम का ही। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें अपडेट किया। और फैसलाबाद में भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां, धुआं छोड़ती माहौल, दुश्मन फैक्ट्रियां नजरअंदाज, शहर के सनतकारों को माहौल तबाह करने की खुली छुट्टी मिल गई। फैसलाबाद में अफसरान के तकर्रुर तबादले के बाद पुरानी टेक्नोलॉजी वाले माहौल दुश्मन भट्टों के गिर्द घेरा तंग किया गया, मगर फैक्ट्री मालिकान को माहौल तबाह करने की खुली छुट्टी दे दी गई। शहर की साइजिंग फैक्ट्रियां और दीगर टेक्सटाइल यूनिट्स भी माहौल को तबाह करने लगे। सरगोदा रोड पर लगी फैक्ट्रियां शहर के माहौल को आलूदा करने में मसरूफ है तो मकबूल रोड, सत्याना रोड, सुधार, फैजाबाद समेत शहर भर में फैक्ट्रियां माहौल तबाह करने लगी। फैक्ट्रियों की धुआं उगलती चिमनियां तब्दीली सरकार के लिए चैलेंज बन गई। एयर विजुअल के मुताबिक आलूदगी की शरह 173 पॉइंट्स पर, जबकि पाकिस्तान के लिए उसकी इंतहाई हद 149 है। फैक्ट्रियों में गैर मेयारी ईंधन का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है, जिससे माहौलियाती आलूदगी बढ़ गई है। फैसलाबाद में डेंगू फैलने का खदशा है। पंजाब हुकूमत की हिदायत के बावजूद तहसील इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी के हफ्तावार इजलास मुनक्किद न हो सके। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का इजहार बरहमी, तीनों असिस्टेंट कमिश्नर से वजाहत तलब की है। सर्वेलेंस न करने पर स्पोर्ट्स और महकमे खुराक शो कॉज जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत डेंगू की रोकथाम से मुतालिक इजलास मुनक्किद हुआ। महकमे सेहत समेत मुतल्लिका महकमों की तरफ से किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वकला की हड़ताल में साइलीन ख्वार होने लगे हैं। जंग में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 32,000 से तजावुज कर गई है। जंग में ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम के खिलाफ जारी वकला की हड़ताल और वजारत कानून के तनाज़ा में साइलीन पिस कर रह गए। अदालती रिपोर्ट के मुताबिक जंग हेडक्वार्टर अहमदपुर सियाल और शोरकोट की अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 32,000 के करीब पहुँच गई है। अमूमी सिविल केसेस 13,000, संगीन नवयत के 10,000 से जायद सेशन केसेस भी इल्तवा का शिकार हैं। वकला हड़ताल के खात्मे के बाद तकरीबन 2 हफ्ते बाद आज पहले रोज अदालतों में पेश हुए। साइलीन की जानिब से पंजाब बार कौंसिल से मुतालिबा किया गया है कि साइलीन को बरवक्त इंसाफ की फ्राहमी के लिए अमली इक़दामात मुमकिन किए जाएं। चिन्यू ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल मजीद आसान हुआ। आरपीओ फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा ने डीपीओ बिलाल जफर और चेयरमैन सीपीएलसी मसूद इकबाल चौधरी के हमरा पुलिस लाइन में ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया।
रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा ने पुलिस लाइन में ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद नदीम भट्ट और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। आरपीओ ने ड्राइविंग क्लासरूम का विजिट किया। डीपीओज ने क्लासेस में तरबियत के मयार पर ब्रीफिंग दी। आरपीओ ने ग्राउंड में अमली ड्राइविंग का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में आरपीओ ने कहा कि शहरियों की सहूलत के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासरूम प्रैक्टिकल के लिए ड्राइविंग ग्राउंड बनाया गया है। स्कूल में कमर्शियल नॉन कमर्शियल ड्राइविंग कोर्सेज करवाए जाएंगे, जिनका दौरानिया बिलतरतीब 4 और 2 हफ्ते होगा। आरपीओ ने कैफेटेरिया का विजिट किया, जहां डीपीओ ने उन्हें ब्रीफिंग दी। आरपीओ ने कहा कि अब लाइसेंस के हुसूल में शफाफियत की बदौलत प्रोफेशनल ड्राइवर ही लाइसेंस बनवा सकेंगे। या प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद जैसे आपने देखा है कि उसमें न सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि प्रैक्टिकली भी उनको पूरा सिखाया जाता है, उसके बॉडी के पार्ट्स के बारे में, उनकी ड्राइविंग के बारे में, ड्राइविंग स्किल्स के बारे में, और फिर उसके बाद वो इस काबिल होते हैं कि उसको ड्राइविंग। इससे इंशाल्लाह ये बेहतर होगा आवाम के लिए। जैसे जैसे आवाम को शऊर आएगा, रोड के ट्रैफिक का इंतजाम बेहतर होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे। आरपीओ रिफत मुख्तार राजा ने मजीद कहा कि ड्राइविंग स्कूल में शहरियों को क्लासरूम में थ्योरी और ड्राइविंग ग्राउंड में प्रैक्टिकल करवाया जा सकेगा। पुलिस ड्राइविंग स्कूल के क़याम से ट्रैफिक कवानीन से आगाही, हादसात की रोकथाम में मदद मिलेगी, जबकि शहरी बाइज्जत तरीके से आलमी मयार के मुताबिक ड्राइविंग सीख कर बआसानी लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योर। फैसलाबाद की तारीख में पहली बार थानों में तैनात एडमिन अफसरान की मीटिंग का इनेकाद। एसपी एडमिन एंड सिक्योरिटी ने अफसरान को तैनाती के मकासद से आगाह किया। थानों में सफाई का मयार बेहतर रखा जाए, साइलिन से रवैया अपनाने के लिए अमले को गाइड किया जाए। थानों में तैनात एडमिन अफसरान की मीटिंग का इनेकाद किया गया। एडमिन अफसरान की मीटिंग एसपी एडमिन एंड सिक्योरिटी मिर्जा अंजुम कमाल ने मुनक्किद की। फैसलाबाद की तारीख में पहली बार थानों में एडमिन अफसरान तैनात किए गए हैं। एसपी एडमिन एंड सिक्योरिटी मिर्जा अंजुम कमाल ने एडमिन अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि एडमिन अफसरान थानों की सफाई का मयार बेहतर बनाएं। थानों के तमाम कमरों के बाहर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। साइलिन के लिए इंतजारगाह और पानी का लाजमी इंतजाम किया जाए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़े ऑर्डर्स के बाद डबल शिफ्ट पर चलने वाली फैक्ट्रीज को बैक गियर लग गया। मालकान कहते हैं कि रॉ मटेरियल की कमी और ऑर्डर्स की मनसूखी के बाद फुल कैपेसिटी जारी रखना मुमकिन नहीं। फैसलाबाद की इंडस्ट्री पर स्याह बादल मजीद गहरे होने लगे। डबल शिफ्ट में चलने वाली इंडस्ट्री दोबारा सिंगल शिफ्ट पर आ गई। इंडस्ट्री के बैक गियर को मालिकान ने हुकूमती नाकस पॉलिसियों की वजह करार दे दिया। फुल कैपेसिटी चलने वाली इंडस्ट्री अब बदतरीन दौर की तरफ गामजन है। बड़ी देर से हम लोग गवर्नमेंट को अक्टूबर नवंबर से कह रहे हैं जिस चीज़ को कंट्रोल करें, वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से अब डेफिनेटली अब अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो उसकी वजह से शिफ्टें भी हमें शॉर्ट करनी पड़ेगी। जो काम हम 24 घंटे में कर रहे थे 12 घंटे में ला रहे हैं, 12 घंटे में आगे नेक्स्ट प्लानिंग में भी हम उसको 8 घंटे पे शिफ्टों को ले जाएं। रॉ मटेरियल की कमी और ऑर्डर्स मनसूखी को एक्सपोर्टर्स ने बड़ी वजह करार दे दिया। मारूफ एक्सपोर्टर एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्बुमा अली रजा कहते हैं कि कैसे मुमकिन है कि फुल कैपेसिटी चलाएं। हुकूमत को बताते रहे लेकिन कोई मौसर एक्शन ना होना मसाइल की वजह है। जुलाई अगस्त सितंबर 2020 में एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई, गवर्नमेंट में एक्सपोर्ट की, हमें एक्सपोर्टर ने ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स बुक किए और एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्पीड उसने की। लेकिन जो ही फिर अक्टूबर नवंबर में प्राइसेस शॉर्टेज ऑफ कॉटन की आई, उन प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होना शुरू हो गई हैं। अब प्राइसेस तकरीबन अक्टूबर नवंबर से अब तक तकरीबन 50% तक इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अब हमने जो ऑर्डर्स बुक किए थे वो ले दे के जैसे भी थे हम उनको शिपमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट हम जो भी कस्टमर को प्राइस देते हैं उसकी वैलिडिटी कोई नहीं है। सनतकारों ने फिलफोर हुकूमती इक़दामात को नागुज़ीर करार दिया है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद के ऐवान सनत और तिजारत का वफ्द जून जुलाई में बरतानिया, यूरोप और कनाडा का दौरा करेगा, जबकि दूसरी जानब स्किल लेबर की कमी पूरी करने के लिए डेप्टा की जानिब से सेक्टर स्किल्स को काउंसिल फॉर टेक्सटाइल गारमेंट्स की कमेटियां कायम कर दी गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्टैंडिंग कमेटी बराए बरतानिया, यूरोप और कनाडा के डेलीगेशन की मीटिंग हुई। इस मौके पर मियां काशिफ ज़िया, मियां तनवीर, मौज़म अब्बास, हक नवाज, आसिम मुनीर शरीक थे। डेप्टा की जानिब से स्किल लेबर के फरोग पर पेशरफ सेक्टर स्किल्स काउंसिल फॉर टेक्सटाइल गारमेंट्स की कमेटियां कायम कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से स्किल लेबर की फैसलाबाद में कमी पर इक़दाम करने का कहा गया था, जबकि 7 मुख्तलिफ सेक्टर्स की कमेटियां बनाकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन सोसाइटी के अहदेदारान ने चेयरमैन कमेटी बराए मेंबर साजी राना सिकंदर आजम से मुलाकात की। चैम्बर की मेंबर साजी को बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू की गई। राना सिकंदर आजम ने चैम्बर का मेंबर बनने के
के समराज से सोसाइटी मेंबरान को आगाह किया। असिस्टेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सनती शहर में फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से जदीद ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। जदीद ऑनलाइन पोर्टल से फॉरेन करेंसी के ऑपरेशनल मामलात बआसानी सरअंजाम दिए जा सकेंगे। 48 घंटे के अंदर अंदर फॉरेन एक्सचेंज के लिए सार्फिन अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे।